129 पृष्ठ पे आप देखेंगे, अब पुण्यात्माओं, आप अपने सदग्रंथों के रूबरू हो रहे हैं और इनको आंखों देखने के बाद आप निरसंशय हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। क्योंकि पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी अपनी मनमर्जी से जो पूजाएं करते हैं, जो मनमर्जी से थ्योरी सिद्धांत बनाकर उस पर आरूढ़ हैं, उनको उनकी न तो कोई गति होती है, न उनको सुख होता है और न ही उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। अब परमात्मा की भक्ति इन तीनों के लिए करते हैं, हमारा मोक्ष हो, संसार यहां जीवे तब भी हमें सुख रहे और हमारी परम गति हो, हम सतलोक में चले जाओ, सदा के लिए जन्म मृत्यु से रहित हो। और उसके लिए बताया कि अर्जुन 24वें श्लोक में गीता जी अध्याय नंबर 16 के कि इससे तेरे लिए भाई कौन से कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म है, कौन से कर्तव्य कर्म है, कौन से हमने साधना करनी चाहिए और कौन से नहीं करनी चाहिए, उसके लिए शास्त्रों को प्रमाण मानना, किसी व्यक्ति विशेष की मत मानना। गीता जी अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तब तो तू भक्ति के योग बनेगा, तू भक्त बनेगा, योगी माने भक्त। तब तो तुझे भक्ति प्राप्त होगी जब तू निरसंशय होकर और एक मार्ग पर चल पड़ेगा। अब इसमें क्या समस्या है कि कुछ एक का सिद्धांत है कि जीव ही ब्रह्म है। ये कहां से भ्रमित हो गए? जीव ही ब्रह्म है। अगर जीव ही परमात्मा है तो भगवान विष्णु, भगवान शिव और कृष्ण जी की पूजा किस लिए करते हैं? जीव जीव है और भगवान भगवान है, लेकिन जीव का मोक्ष प्रभु की स्तुति भक्ति से ही हो सकता है। अब यहां से भ्रमित है हम। यहां देखना, अब ये तीसरा स्कंद वही चल रहा, तीसरा स्कंद श्री संक्षिप्त देवी भागवत तीसरा स्कंद। हमने 123 तक पढ़ा, अब 25 पर देखते हैं छोटा छोटा संक्षिप्त में। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यहां से देखिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी का प्रकरण चला, शंकर जी बोल चुके हैं, अब ब्रह्मा जी वो कहते हैं, अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर की यों स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका ने निर्वाण मंत्र सपट उच्चारण किया। सुनकर महादेव अपार हर्ष हुआ, भगवती के चरण कलमस्त रखकर झुककर वहीं बैठ गए। अब यहाँ शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी बोलते आ रहे हैं, ये प्रश्न नंबर 125 पे, इस मूर्त और अमूर्त जगत का आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था, कोई तीसरा भी नहीं था। एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म, इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना भी नहीं बनता नहीं, और इधर तुम अनुभव दूसरी बात कहता है। इस प्रकार वेद वाक्यों और अनुभव में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है। और वेद कहते हैं एकम एवं द्वितीयम ब्रह्म है, तो वह क्या आत्म स्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और ही पुरुष है? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करें। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष हो, ये रहस्य भी मुझे विशद रूप से कृपा करके बतलाओ। यो तीसरे स्कंद में आप पढ़ रहे हैं, और 4 और 5 श्री देवी भागवत का अध्याय तीसरा स्कंद ये समाप्त हुआ। अब 5वें में 4-5, अब 6ठे में अब दुर्गा बताती है, अब 2 बताती है,
यहां पहले कहती है कि मैं और वो ब्रह्म एक ही है, फिर कहती है कि मेरा और उस ब्रह्म का तुमने सदा ध्यान करना चाहिए। इससे सिद्ध है कि ये दो हैं, क्योंकि काल भगवान ने दुर्गा को एक स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि मेरा भेद किसी को नहीं बतावेगी, वास्तविक भेद मुझे नहीं मेरा नहीं देगी, और इन सब को चक्कर में डालकर रख और यथार्थता से दूर रख। और भक्ति भी पूर्ण वेदों से विरुद्ध ही ये करते रहे, ताकि इस काल के जाल में फंसे रहे। अब देखना, ब्रह्मा जी कहते हैं 125 पृष्ठ पे, 125 पृष्ठ पे ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, 4 और 5 पढ़ लिया, 6ठा अध्याय हम पढ़ रहे हैं 3रे स्कंद का। ब्रह्मा जी कहते इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा, तब वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगे। क्या पूछा था? वेद कहते हैं एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, तो क्या वह आत्म स्वरूपा तुम ही हो या कोई और पुरुष है? तो दुर्गा क्या बताती है? देवी ने कहा मैं और ब्रह्म एक ही है, मुझ में और इन ब्रह्म में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। वे हैं वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही वे हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है वही 126 पे वही बुद्धिमान पुरुष है। उसके संसार से सागर से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं। ब्रह्म एक ही है। मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। गौरी ब्राह्मणी रौद्री नरसी और वासवी सभी मेरे रूप हैं, आदि आदि। अच्छा आगे देखो 129 पे ये क्लियर करती है। 129 पर स्पष्ट होता है दो, दुर्गा और ब्रह्म दो हैं, ये देखना। 129 पर दुर्गा बोल रही है, यो सृष्टि कर्म मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। दुर्गा कह रही है ब्रह्मा विष्णु महेश को, महानुभाव देवताओं, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग सीधर पधारो, यानी जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। ओहो, यानी दो यहाँ का हो गया ना, तो दुर्गा का और सनातन परमात्मा ये ब्रह्म को कहती है। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। अब स्पष्ट हो गया। अब स्पष्ट हो गया कि श्री ब्रह्मा विष्णु और शिव ये दुर्गा के पुत्र हैं, और ये सदाशिव कहो काल रूपी ब्रह्म कहो, इसे ये दुर्गा का पति है, और ये तीनों इनके पुत्र हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। अब ये कंसेप्ट क्लियर करके फिर हम श्रीमद् भगवत गीता जी में प्रवेश करेंगे। उसमें भी आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि काल रूपी ब्रह्म ये गीता ज्ञान दे रहा है, और रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये दुर्गा यानी प्रकृति और काल के संयोग से उत्पन्न हुए। अब आपने देवी भागवत में पढ़ा कि आपने श्री देवी भागवत में पढ़ा 3रे स्कंद में कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि हम तीनों गुणों से उत्पन्न, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, आप ही की कृपा से हम तीनों गुणों से आज्ञा का पालन करके हम अपना कार्य कर रहे हैं नियमित। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये और कंसेप्ट क्लियर हो लेगा तब गीता जी में प्रवेश किया जाएगा। क्योंकि गीता जी चारों वेदों का एक सारांश है, और पवित्र चारों वेद बहुत बड़े ग्रंथ हैं, उनमें हजारों की संख्या में श्लोक हैं, मंत्र हैं। उनको संक्षिप्त करके कोड वर्डों में पवित्र गीता जी में उसी काल रूपी ब्रह्म ने लिखा बोला है, जिसने चारों वेदों को श्री ब्रह्मा जी को दिया, जो ब्रह्मा जी के श्वासों से बाहर आए। और वेदों के बारे में ये स्पष्ट है कि वेद मनुष्यकृत नहीं है, ये भगवान कृत है। ब्रह्म ने
इन चारों वेदों को बोला, चारों वेदों को ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा जी ने पढ़ा, जैसा समझा उसके आधार से अन्य अपने अनुयायियों को बता दिया और उसी से सारा ज्ञान ब्रह्मा जी के द्वारा जैसा वेदों ने समझा हुआ ज्ञान है वो आज तक प्रचलित है। अब वेद क्या बताते हैं वो आपके समक्ष अभी किया जाएगा। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये कंसेप्ट क्लियर करती है देवी भागवत संस्कृत सहित। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, जिसमें संस्कृत भी विद्यमान है और उसके साथ अनुवाद किया, ये कंसेप्ट क्लियर करेगी। श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित, ये कहां से है ये देखिएगा। अथ श्रीमद् देवी भागवत भाषा टीकम सभाष टीकम समातम खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, ये यहां से प्रकाशित है। अब इसके तीसरे सकंद में आते हैं। ये देखिएगा तीसरा स्कंद श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। और इसके प्रश्न नंबर 11 पर, इसके प्रश्न नंबर 11 पर आप देख रहे हैं अध्याय नंबर 5 में तीसरा स्कंद है, ये तृतीय। इसके श्लोक नंबर 8 में ये 7 श्लोक यहां समाप्त होता है और ये 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। समझ कर दिया कि भगवान शंकर, भगवान शिव जी कह रहे हैं कि हे माता, यदि हमारे ऊपर आप दयालु हो तो मुझे तमोगुण क्यों बना दिया कि मैं 1 मिनट में ना जाने कितना विनाश कर दूं। और ब्रह्मा रजोगुण जिसके कारण ये जीव प्रभावित होकर के बच्चे उत्पन्न करते हैं, और हरि सतोगुण जो एक दूसरे में मोह ममता में फंसे रहते हैं। हमें क्यों बना दिया ऐसा, इसे इस कार्य में क्यों फंसा? ऐसे कर्म जो हो रहे हैं, जीव बुरा हाल हो रहा है जीवों का। यदि आप दयालु हैं तो हमें इस प्रकार मुझे तमोगुण, हमको तमोगुण में क्यों प्रदान किया? ब्रह्मा रजोगुण और हरि तमोगुण। अब संस्कार देखो, हरि सतोगुण। अब संस्कार देखेंगे, ये 7वां श्लोक अंत हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मनान सदाम्बिके कथम अह वीत। भगवान शंकर बोल रहे हैं शिव जी कि किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण, और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण क्यों संभव क्यों बना दिया? विहुत सुविहित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बनाया? इति सिद्धम रजगुण श्री ब्रह्मा जी और सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी। रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शंकर जी, महेश जी। अब हम पवित्र गीता जी को में प्रवेश करेंगे और आप देखना इस गुड़ रहस्य को। दांतों तले उंगली दबाओगे पुण्यात्माओं, ये वही सदग्रंथ है जो 5500 वर्ष पहले हमें प्रदान हुए थे। आज तक हमारे गुरुदेव इनसे परिचित नहीं थे। दास अभिमान नहीं करता, न अभिमान का विषय है, क्योंकि ये दास का ज्ञान नहीं है, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है और सदग्रंथों में विद्यमान है। अभिमान तो वो भी नहीं होना चाहिए कोई अलग से कोई अनुसंधान भी कर दे, अभिमान नहीं, वो जन कल्याण होता है। तो दास ये नहीं कहता कि मैंने बहुत कुछ कर दिया लेकिन मेरे ऊपर कृपा हुई परमपिता परमेश्वर कबीर देव की, कबीर परमेश्वर की, और उन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी। मुझे गुरुदेव का आदेश हुआ कि इन सदग्रंथों को गहराई से देखूं, तो इनके अंदर वो गुड़ रहस्य प्राप्त हुआ जो मुझे मेरे गुरुदेव ने पहले वर्बली बता रखा था, और सदग्रंथों ने उसको सेकंड करके आप जी को कल्याण कर दिया। क्योंकि ये दास अगर मौखिक ये कथा बताता रहता कोई नहीं मानता, और आज ये सदग्रंथों को आंखों देखकर पूरा विश्व मानेगा, स्वीकार करेगा, जिनको भगवान चाहिए।
अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पीछे गई सो गई, भविष्य में हमें अपना इस भूल को सुधार करना है। अब देखिए श्रीमद् भगवत गीता, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, प्रकृति इसकी पत्नी दुर्गा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी इनके पुत्र हैं। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 14, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, इसके अनुवादक हैं श्री जय दयाल गोविंद का। ये है श्रीमद् भगवत गीता, पदच्छेद अन्वय और साधारण भाषा टीका सहित, गीता प्रेस गोरखपुर, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, और ये अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का। इसके प्रश्न नंबर 14 पर चलेंगे ना, अध्याय नंबर 14 में ये देखिएगा, अध्याय नंबर 14 14, और यहां देखिए श्लोक नंबर 3 पे। अब इसमें पहले से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। ये अध्याय नंबर 14 चतुर्दश अध्याय, प्रथम मंत्र में, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। अब दूसरे में क्या कहा, इस ज्ञान को जानने, इस ज्ञान का आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए, सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। यानी जो ज्ञान को समझ जाएगा वो जन्म मृत्यु से रहित हो जाते हैं। तीसरे में क्या कहा है कि हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म यानी प्रधान प्रकृति यानी दुर्गा, मेरी प्रकृति दुर्गा सभी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूं। इस प्रकार ततः माने इस प्रकार से, उस संयोग से जड़ चेतन के संग सब भूतों की उत्पत्ति होती है। अब देखो 4 में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने मूर्तियां और शरीरधारी प्राणी हैं उत्पन्न होते हैं, प्रकृति यानी दुर्गा महत ब्रह्म प्रकृति उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। उन दोनों के संयोग से देखो 5वें में कहा है अध्याय नंबर 4 के, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी, तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। यानी इन्हीं के कारण, इन्हीं की ड्यूटी है कि रजगुण ब्रह्मा से जीव एक दूसरे से प्रेरित होकर के वासना करते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं। विष्णु सतगुण युक्त भगवान विष्णु की शक्ति से एक दूसरे में यहाँ जकड़े रहते हैं, और भगवान शिव जी इनका संहार कर देता है।